फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायजूस एकेडमिक सर्विस पार्टनर का जो आपका रोल है उसमें आपको कितने सेशंस लेने होते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे आपकी जॉब की टाइमिंग्स क्या है, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, जो आपको यहाँ पे जॉब रोल्स में गिवन थे ना, उन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कशन करके प्रॉपरली बताऊंगी, जो कि आपको आप में से काफी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल चुका है, काफी लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, आप अपने रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे डेमो सबमिट कर चुके हैं, वो इंटरव्यू के कॉल का वेट कर रहे हैं। तो हर किसी का सिनेरियो मैंने यहाँ पे देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक आइडिया बन चुके। क्योंकि देखिए ऐसा बहुत होता है कि काफी लोग हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, कहीं कोई जॉब कर रहा है, कहीं कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो आप सबको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपको देना ही देना है। ठीक है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। ओके, सो एक एक यहाँ पे मैं रोल को डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले जॉब रोल के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है आपका जॉब टाइमिंग। ठीक है, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, जैसा कि आपको मेंशन भी हुआ है प्रॉपर्ली, आप देख सकते हैं। मैं आपको सब कुछ यहीं से डिटेल बता रही हूँ जो आपको दिखा था। देखिए 3 PM टू आपको 9 PM। ओके, एग्जैक्टली मेंशन है। देखिए 3 to 9 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका जो जॉब है वो 3 PM to 9 PM फिक्स है ना, ऊपर ना नीचे। आपको इतना टाइम प्रेजेंट रहना है। ओके, और ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको आपके व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज आया जो कि वहां से होता है तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने वहां से कॉल्स नहीं उठाया, है ना। मान लीजिए आपको कोई सेशन मिलता है और आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 3 to 9 अवेलेबल रहना पड़ेगा। अब समझते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले आती है व्हाट आर नॉन सेशन एक्टिविटीज, जो कि आपको यहाँ पे बकायदा मेंशन है कि आपको नॉन सेशन एक्टिविटीज मिलेगी। फिर इसके बारे में नीचे फिर बताया भी गया। तो मैं आपको बताती हूँ नॉन सेशन एक्टिविटीज है क्या। नॉन सेशन एक्टिविटीज है जैसे कि आपको लेना पड़ेगा पीटीएम। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं। आपको लेना पड़ सकता है पीटीएम, पढ़ के सकते आपको मिलेगा ही। फिर आपको होता है यहाँ पे होमवर्क करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा होमवर्क करेक्शन। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी एडिशनल जॉब है यहाँ पे। देखिए क्या है, समझ आएंगे अभी। आप बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा हेक्टिक नहीं है। पीटीएम में क्या होगा, जैसे आपको ना मान लीजिए आपका कोई बैच अलॉट हो गया कि आप क्लास 10th को पढ़ाते हो। कुछ स्टूडेंट्स आपको फिक्स हो जाएंगे जब उस बैच में जितने बच्चे पढ़ेंगे। अब आपको बताना क्या रहेगा, वहां पे आपको पीटीएम में कनेक्ट करना पड़ेगा उनके पेरेंट्स से। ठीक है, फिर 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। 15 से 20 मिनट का आपको वहां पे टाइम मिलता है और आपको उनको बताना होता है बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है क्या। वो सब कुछ आपको ऑलरेडी बायजूस की साइड से, टीम की साइड से उनके प्रोवाइड किया जाएगा। एक शीट में आपको सब कुछ मेंशन रहेगा। तो जस्ट डोंट वरी, वो सारी चीजें आप आराम से हैंडल कर लेंगे। होमवर्क करेक्शन में क्या होता है, बच्चे जो होमवर्क करते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको आपको आपकी कॉपी चेक करनी होती है। ये भी आपको वर्क मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कब मिलेगा। इसकी टाइमिंग क्या होगी, लेट मी टेल यू। इसकी टाइमिंग जो है ये है नॉन सेशन एक्टिविटीज। इसकी टाइमिंग है 3 to 4:30 PM। क्लियर है, 4:30 के बाद ऐसा कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। 3 to 4:30 के ही बीच में मिलेगा, इसके बाद इसके पहले नहीं मिल सकता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे मूव करते हैं। तो मैम सेशन कितना लेना है, पढ़ाना कितने हैं, कितनी क्लासेस लेनी है, बहुत सारे डाउट आपके माइंड में थे। मैं आपको सारे क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पढ़ाना है 4:30 से लेके 4:30 PM to 9 PM। इसके बीच आपको ओवरऑल मिलेंगे 4 सेशंस। मैम क्या ये 4 सेशंस रोज मिलेंगे? वहां पे तो लिखा हुआ है भाई, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है 18 सेशंस पर वीक। ये तो हमने पढ़ा है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको 18 ही सेशन मिलेंगे पर वीक, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा आपको ये बताना काम है कि आपको इतने से इतने टाइम तक अवेलेबल रहना है। इन केस कभी कभी कुछ इमरजेंसी होती है, कोई ट्यूटर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कुछ इमरजेंसी में चला गया, तब भी आपको सेशंस अलॉट करा जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा एंड यू हैव टू टेक द सेशन। ठीक है, क्लियर है। तो आपको लेने पड़ेंगे 4 सेशंस। पूरे कितने सेशन लेने पड़ेंगे आपको वीक में, यहाँ पे मेंशन है 18 सेशंस पर वीक। ठीक है, कैसे लेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे पूरे वीक में होते हैं 7 डेज, हम सबको पता है। संडे को आपका ऑफ रहेगा, जैसे मेरा संडे ऑफ है। हर किसी का संडे नहीं ऑफ होता है। जैसे वीक में कोई भी डे वो आपको ऑफ करेंगे, अपने हिसाब से वो आपको देंगे, आप चूज नहीं यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मेरा पहले फ्राइडे वीक ऑफ था, फिर मेरा चेंज होकर संडे हो गया। ऐसे हर किसी का चेंज हो सकता है, संडे भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 6 डेज है, क्या है, वर्किंग है। 6 डेज आपका वर्किंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। पूरे सेशंस कितने मिलेंगे, 18 सेशंस। कब मिलेंगे, पर वीक।
ठीक है। अब आप सोचो, अगर आपको रोज 4 मिलेगा तो क्या ये हिसाब बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है ना। 6 4 या 24 तो मिलने ही नहीं है मैम। इसका मतलब आपने एकदम दिमाग सही लगाया। कभी आपको 4 सेशंस मिलेंगे, कभी आपको 3 मिलेंगे, कभी आपको 2 ही मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपका टाइम यहाँ सेव नहीं हो रहा है ना? लेकिन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू अलर्ट ऑन द कॉल। आपको फोन को ऑन रखना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं चले गए। हो सकता है वो आपको कॉल करके उस दिन 2 सेशन मिलते बट आपको 3 दे दे। ठीक है, तो ये टाइम तो आपको प्रेजेंट रहना ही रहना है। यू कांट डू एनी अदर जॉब। आप कोई और काम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। नॉन सेशन एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ सेशंस 18 सेशन मिलेंगे पर वीक। वो कैसे देते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो जो हमें जो टीम होती है जो हमें सेशंस प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें वो हैंडल करते हैं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम बस क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको बताया। साथ साथ कोई पॉइंट मैंने मिस तो नहीं किया है यहाँ पे। ओके। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बता ही दी है प्रॉपर्ली। पीटीएम हो सकता है, होमवर्क करेक्शन, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? जैसे मैं सेशन लेती हूँ, ठीक है, मेरी सेशन की रिकॉर्डिंग होती है तो वो वहां सुनी जाती है, सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट होता है, आपको रेटिंग्स मिलती है। उसी के बेसिस पे जो आपको इंसेंटिव लिखा है ना, वहां पे जो आपको अदर पेमेंट मिलता है वो उसी के बेसिस पे मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपका आएगा पीयर रिव्यू में। ठीक है, तो पीयर रिव्यू में मतलब आप अपने फ्रेंड्स का रिव्यू करते हो कि वो सेशन कैसे हो, बंदे ने लिया, बंदी ने लिया, ये सारी चीजें। ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, आपका मंथली टेस्ट होता है, पता है? सॉरी, आपका भी होता है, बच्चों का भी होता है। तो आपको भी अपना खुद का टेस्ट देना होता है, एक टीचर को भी टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा। और भी चीजें एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पे नॉन सेशन एक्टिविटीज में ऐड हो सकती है। कब होगी? टाइम क्या होगा? 3 to 4:30। इससे आगे पीछे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जस्ट डोंट वरी। ठीक है, तो अभी आई होप सबको बातें मेरी क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद बस ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दी जो मुझे मेनली आपको बताने थे। और भी कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। ये आपका शॉर्ट वीडियो था इस बात को लेके कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, आपको सेशंस कितने लेने हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आ, फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।